हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राण ऊर्जा। आज हम सीखने जा रहे हैं हठयोग की एक प्रभावशाली शुद्धि क्रिया कपालभाति प्राणायाम। कपाल का मीन्स है माथा और भाति का मीन्स है चमकना, रोशनी या तेज। तो कपालभाति एक केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि शरीर और मन को अंदर से शुद्ध करने की, अंदर से क्लीन करने की एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। तो हठ योग में कपालभाति को प्राणायाम नहीं, बल्कि एक षटक्रम में रखा गया है। षटक्रम यानी कि शरीर को शुद्ध करने की 6 प्रमुख क्रियाएं, जैसे धोती, नेति, नौली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति। तो जो हमारे प्राचीन हठयोगी रहे हैं, वो ये सारी षटक्रम करने के बाद ही प्राणायाम करते थे, आसन करते थे और साधना करते थे। तो उनका मानना था, जब शरीर अंदर से शुद्ध होगा, नाड़ियां साफ होंगी, तो प्राण ऊर्जा सही से बहेगी और साधक जो है वो साधना करने के लिए तैयार होगा। तो हठ योग में कपालभाति के भी 3 प्रकार बताए गए हैं: वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वातक्रम कपालभाति। वातक्रम कपालभाति में क्या होता है कि हम नाक से जोर से एक्सहेलेशन करते हैं, पेट को अंदर की ओर खींचते हुए। तो आइए मैं आपको कुछ इजी टेक्निक बताती हूँ कपालभाति को सीखने की। काफी लोग अपने सिंक नहीं कर पाते एक्सहेलेशन को और पेट अंदर करने को। तो इसकी एक सही टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप सही टेक्निक में सांस लेना सीखिए कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले सुखासन में आ जाएंगे या पद्मासन में आ जाएंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे, कमर सीधी रखेंगे और अपना एक हाथ अपने पेट पे रख सकते हैं। पेट पे हाथ रखने के बाद आप पहले नॉर्मल सांस लेंगे कि सांस लेंगे तो पेट फूल रहा है, और हाथ हमने इसलिए रखा है ताकि हमें पता रहे, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, कुछ इस तरह। पहले आप 20 से 25 बार यही टेक्निक करें। इन, आउट। आपको फील भी होगा कि पेट फूल रहा है और पेट अंदर जा रहा है। सांस लेने पे पेट फूल रहा है। यही सही टेक्निक होती है सांस लेने की। अब जब आपको यही टेक्निक आ जाए, उसके बाद आप अपने इनहेलेशन को पैसिव कर दें और एक्सहेलेशन को एक्टिव कर दें। यानी कि इनहेलेशन पे आपको अब ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है, कुछ इस तरह से। और एक्सहेल करते हुए अपने पेट को अंदर खींचना है। और जब ये टेक्निक आ जाए, तब आप सिर्फ अपने एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे और इनहेलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहेगा, कुछ इस तरह से। हाथों की आप अपनी ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा या ऐसे भी रख सकते हैं। अभी जो बिगनर्स हैं वो 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं, यानी कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। जिन लोगों को प्रैक्टिस है, जो बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो 1 मिनट में 60 से भी 120 या उससे भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि 1 सेकंड में 3 बार भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप स्लो करें, यानी कि 1 सेकंड में 1 ही बार करें, इस तरह से। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। तो आप देखेंगे इसमें हमारा जो इन्वॉल्व हो रहा है वो पेट वाला पार्ट हो रहा है, यानी कि मणिपुर चक्र इन्वॉल्व हो रहा है और स्वादिष्ठान चक्र इन्वॉल्व हो रहा है। तो इससे हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है, जठर अग्नि स्ट्रांग होती है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, और हमारा लंग्स भी एक्टिव होता है, यानी कि ओवरऑल शरीर की नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और ये शरीर को एनर्जी देता है। बेसिकली ये विंटर्स में करने वाला प्राणायाम है, क्योंकि इससे हीट जनरेट होती है।
तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम है, वो इस प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जिन लोगों को गर्मी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है या अल्सर है, वो लोग इसको सोच समझ के करें, अपने अकॉर्डिंग करें। अगर उनको सही लगता है तो करें, अदरवाइज़ इसको ना करें। और इस प्राणायाम के बाद जब पूरी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, उसके बाद जब आप अनुलोम-विलोम करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हठ योग कहता है, शरीर एक मंदिर है और श्वास उसकी कुंजी, और कपालभाति उस मंदिर की सफाई की सबसे प्रभावशाली क्रिया है। नमस्ते।